अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। यहाँ पर जी अर्ली मॉर्निंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है और मैं फ़्रेश होकर तो आ गई थी सीधा किचन में। यहाँ पर जी मैं बच्चों के लिए लंच रेडी कर रही हूँ, जो कि मैंने बच्चों को साथ देना है। और दोनों बेटियों को मैंने उठा दिया था कि आप जो है फटाफट से तैयार हो जाओ। अब माशाल्लाह से मेरी बेटियाँ जो हैं वो थोड़ी थोड़ी समझदार हो गई हैं, तो ख़ुद से ही तैयार हो जाती हैं। तो जी यहाँ पर मैं क्लब सैंडविचेस बना रही थी बच्चों के लिए। और सुबह के टाइम मैं जितनी मर्ज़ी जल्दी उठ जाऊँ, मैं कहती हूँ कि जिस तरह से आजकल दिन छोटे हुए हैं ना, तो काम कुछ अधूरे रह ही जाते हैं। अच्छा, जब भी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं ना, हमें लगता है कि दिन के 24 घंटे भी हमारे लिए कम है, क्योंकि हम सेल्फ केयर, हाउस होल्ड चोर्स के साथ-साथ न जाने कितनी मेंटल स्ट्रेस को भी पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबके पास अपने काम करने के लिए 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन कुछ लोग इन 24 घंटे को इस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि उनके अपने काम पूरे होने के बाद भी उनके पास टाइम बच जाता है, और कुछ लोगों के लिए ये 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। अपने टाइम को मैनेज करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको श्योरली हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने दिन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें। और याद रखें कि जब एक एक दिन प्रोडक्टिव होता है तो लाइफ प्रोडक्टिव होती है। अच्छा, मैं अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव और अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए डेली कुछ ऐसी चीज़ें करती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। उनमें से एक है प्लानिंग। ज़रूरी नहीं है कि प्लानिंग सिर्फ स्टडिंग एज में ही की जाए, यानी कि जब आप पढ़ रहे हों तो फिर बस आपने प्लानिंग के साथ चलना है कि यहाँ पर जी ये मेरा टाइम टेबल है और इस तरह से मैंने पढ़ना है और अपना पूरा दिन गुजारना है। हाउस वाइफ को भी अपने दिन को प्लान करके चलना चाहिए। मैं जैसे एक रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेटती हूँ, तो सोच लेती हूँ कि कल मुझे कौन कौन से काम करने हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप रात के टाइम सोने के लिए लेटते हैं ना, तो उस टाइम आपका माइंड बिल्कुल ऐसे रिलैक्स हुआ होता है और आपके माइंड में ना वही कुछ चल रहा होता है जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपके काम हैं। तो रात को सोने से पहले मैं अपने सारा दिन के जो मैंने काम किए होते हैं वो मैं अपने माइंड में एक मर्तबा रिवाइज़ करती हूँ कि मैंने क्या कुछ कर लिया आज के दिन और क्या काम जो है वो मेरे रह गए हैं। तो फिर मैं उस टाइम प्लानिंग कर लेती हूँ। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ भी मुश्किल लगे ना, तो आप अपने एक डायरी भी लगा सकते हैं। उस पर आप अपना जो है ना दिन भर की जो है वो टाइमिंग और प्लानिंग वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं। लेकिन मैं अपने माइंड को ही अपनी जो है ना वो डायरी बनाकर चलती हूँ। मुझे जो है ना फिर वो लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि मैं सारी चीज़ें जो है ना वो अपने माइंड में ही बिठा लेती हूँ कि अच्छा अब मैं कल उठूँगी तो मैंने अपने बेडरूम की जो है वो बेडशीट चेंज करनी है। अच्छा, आज मैंने डीप क्लीनिंग करनी है, ये चीज़ें मैंने सेट करनी है सुबह को। अपने किचन में मैंने ये काम करना है। और सबसे बड़ा काम जो कि हाउसवाइफ़ के लिए एक बहुत समझ लें कि मुश्किल होता है, खाने के बारे में सोच लेना। मैं एक दिन पहले यानी कि रात को ये चीज़ भी सोच लेती हूँ कि मैंने नेक्स्ट डे जो है वो क्या बनाना है खाने में। तो इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जब मैं इन सब चीज़ों की प्लानिंग कर लेती हूँ तो मेरा नेक्स्ट डे जो है वो बहुत आसानी के साथ गुजर जाता है। हाउस होल्ड जॉब बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आप समझते हैं कि औरतें घर रह कर करती क्या हैं, या फिर इनके जितने भी काम हैं अपने घर के ही हैं, लेकिन इन कामों के पीछे जितनी मेहनत और जतन है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी को ही पता होता है कि कितनी सारी ज़िम्मेदारियाँ और पूरा घर जो है ना उसके सर पर होता है। सो बहुत सारी जो है वो लेडीज़ इस बात से एग्री करेंगी। और यहाँ पर जी मैं आज ना अपने घर की क्लीनिंग कर रही थी, लेकिन क्लीनिंग करते-करते वो क्लीनिंग जो थी ना डीप क्लीनिंग में बदल गई। बस होता है ना कभी-कभी ऐसा कि जब हम लोग क्लीनिंग कर रहे हों और करते-करते तो वो डीप क्लीनिंग की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमें कहीं पर भी ऐसा कोई मेस नज़र आ जाए तो फिर ये होता है कि बस फिर उस जगह की जो है ना वो शामत आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं अपने टीवी लॉन्च की ना क्लीनिंग कर रही थी। हाँ, आज डस्टिंग भी कर रही थी, क्लीनिंग भी कर रही थी। और देखते-देखते ना मुझे टेबल जैसे ही मैंने खींची है ना, तो मुझे उसके नीचे ना काफ़ी वो ना मट्टी नज़र आई। तो मैंने कहा चलो ना आज इसकी ना डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। फिर मैंने फटाफट से सारी चीज़ें हटाई हैं। और फिर यहाँ पर मैं अब झाड़ू लगा रही थी, और साथ में सोफ़े भी मैंने फिर साथ ही हिला लिए। मैंने कहा चलो जी अब इनकी पीछे की भी सफाई कर ही देती हूँ, कि ज़ाहिर है जब लगी हुई हूँ तो फिर ये काम भी कर लूँ।
तो फिर मेरी जो क्लीनिंग थी ना वो डीप क्लीनिंग में चेंज हो गई और इस तरह मुझे काफ़ी टाइम भी लग गया था। लेकिन ये था कि आज फ्राइडे था ना, तो मेरी कोशिश यही थी कि मैंने सुबह-सुबह जो है ना अपने सारे काम कंप्लीट कर लेने हैं। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं अभी जो है ना 9 बजे शुरू हो गई हूँ क्लीनिंग करना, तो तकरीबन 12 बजे तक मैंने अपने सारे काम कंप्लीट कर लेने हैं। क्योंकि एक तो ये भी होता है ना कि फ्राइडे वाला दिन इसलिए मेरे लिए शॉर्ट हुआ होता है क्योंकि बच्चे जो है ना आम रूटीन की निस्बत ज़रा जल्दी आ जाते हैं स्कूल से घर, क्योंकि छुट्टी हो जाती है 12:30 बजे तक। तो फिर बच्चों के आने से पहले पहले कोशिश होती है कि सारे काम जो है ना वो मेरे कंप्लीट हो जाएँ। तो अभी बस मैं फटाफट से लगी हुई थी यहाँ पे सफाई करने। और आज सुबह में ना इतनी ज़्यादा ठंड थी, ये अभी जाके धूप निकली है, आपको हल्की-हल्की नज़र आ रही होगी मेरी विंडो से। लेकिन ना सुबह में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो मैंने ना आज सॉक्स निकाल कर पहन ली। लेकिन मैं ना वैसे मुझे इतना ध्यान नहीं होता मेरा सॉक्स की तरफ कि वो भी पहन लूँ, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि नहीं आज सॉक्स पहन लेती हूँ, ऐसे बीमार ही ना हो जाऊँ। अगर मैं बीमार होगी तो फिर व्लॉगिंग कौन करेगा? सो इस वजह से ना मैंने फिर सॉक्स भी निकाल कर पहनी और साथ में फिर मैंने थोड़ी देर के लिए हीटर भी चला लिया था ताकि जो है ना मुझे ठंड ना फ़ील हो। और जो कि मैंने अभी आप लोगों के सामने ही मैंने उसको दोबारा से पैक किया है। सो जब फिर धूप निकल आई ना तो फिर थोड़ा-सा मौसम नॉर्मल हो गया था, फिर सर्दी नहीं लग रही थी और फिर काम में भी ज़रा ध्यान चला गया था। और अच्छा यहाँ पर जी मेरा एक और काम देखें कि सफाइयाँ करते-करते मेरी फ्रिज के ऊपर भी नज़र पड़ गई और यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा डस्ट नज़र आई ना, वैसे तो मैंने इसको कवर किया हुआ है, मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने इसके ऊपर पॉकेट बैग लगाया हुआ था, तो वो उससे ना बड़ा अच्छा सा ये ना फ्रिज कवर रहती है, इतनी मट्टी नहीं पड़ती। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था ना मैंने फ्रिज के ऊपर से सफाई की नहीं थी। कभी-कभी होता है ना हम लोग ऐसी ही चीज़ों को जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं, जिससे हमारी सफाई जो है ना वो फिर मज़ीद बढ़ जाती है। तो बस मैंने फिर वो कवर उतारा है फ्रिज के ऊपर से सारा, और यहाँ पर मैं अच्छी तरह से जो है ना इसकी सफाई कर रही थी ताकि मट्टी वगैरह जो है वो सारी इसमें जज़्ब हो जाए। इतनी ज़्यादा खैर मट्टी थी नहीं वैसे, लेकिन फिर भी सफाई की ज़रूरत थी। और यहाँ पर जी मैंने कल लगाई थी वॉशिंग मशीन, कल सुबह मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी और आप यकीन करें कि नेक्स्ट डे हो गया है, कपड़े अभी तक सूखने का नाम नहीं ले रहे। क्योंकि जब कल मैंने वॉशिंग मशीन लगाई ना तो सूरज बिल्कुल भी नहीं था और आज जो है ना हल्की-हल्की धूप निकली हुई है, तो इंशाल्लाह ये ना दोपहर तक ड्राई हो जाएँगे कपड़े, तो फिर मैं इनको समेट लूँगी। और ये मैं फ्रिज का जो बैग था ना इसको मैं वॉश कर रही थी क्योंकि ये काफ़ी गंदा हुआ हुआ था। फ्रिज यानी कि नीचे से इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन ये बैग काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैंने कहा इसको जो है ना वॉश करने की ज़रूरत है। फिर मैंने पानी में इसको थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दिया था और साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी सरफ़ डाल दी थी ताकि जो है ना ये अच्छी तरह से इसकी मैल कुचैल जो है वो निकल जाए। फिर उसके बाद मैं फिर इसको जो है ना धूप में डाल दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये फिर ड्राई हो जाए। उसके बाद जी सारे काम-शाम करने के बाद अभी मैं किचन में बना रही हूँ दोपहर का खाना। आज दोपहर के खाने में बन रहा है जी मिक्स वेजिटेबल पुलाव, थोड़ा-सा चिकन भी डाल रही हूँ ताकि टेस्ट जो है अच्छा हो जाए, बच्चे फिर खुश होके खा लेते हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद है वेजिटेबल पुलाव और सर्दियों में तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको भी वेजिटेबल पुलाव पसंद है या फिर बिरयानी और पुलाव ही पसंद है चिकन का या मटन का। सब्जियां भी खानी चाहिए, ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सिर्फ चिकन या फिर बीफ मटन ना खाएं हम, सब्जियों का भी इस्तेमाल जो है ना दालों का, सब्जियों का, हर तरह की सब्ज़ी जो है वो खानी चाहिए। और बच्चों को जो है ना लाजमी पेरेंट्स को चाहिए कि आदत डालें हर तरह का खाना खाने की, चाहे आप सब्ज़ी बनाएं, दाल बनाएं, बच्चे हर चीज़ खुश होकर खाएं। मेरी तो खुद बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि बच्चों को ना हर चीज़ खिलाऊँ, दाल भी खिलाऊँ, सब्ज़ी भी हो और जब चिकन बनाऊँ तो वो भी खिलाऊँ। तो बस कभी-कभी होता है ना बच्चे ज़िद में आ जाते हैं और कभी उकता जाते हैं, तो फिर उनका दिल नहीं करता, तो फिर उनकी फ़रमाइश होती है कि बाहर से ही कुछ मँगवाओ। लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए कि बच्चों को फ़ास्ट फ़ूड ना दिया जाए, फ़ास्ट फ़ूड के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। तो इस चीज़ से ना हमें अवॉइड ही करना चाहिए। तो बच्चों को ना सब्जियां जो है इस तरह से आप चावल बना लें या पास्ता बना कर दे दें, इस तरह की चीज़ों में डालकर सब्जियां खिला दें बच्चों को, तो वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती हैं। बस यहाँ पर ना फ्रिज का कवर जो है वो भी सूख गया था, मैंने धूप में रख दिया था इसको थोड़ी देर के लिए। और बस मैं इसको दोबारा फ्रिज के ऊपर लगा रही थी ताकि फ्रिज में के ऊपर जो वाला हिस्सा है ना उसमें मट्टी ना आए, और उसके अलावा ये जो पॉकेट्स होती हैं ना इसमें मैं कुछ चीज़ें ज़रूरी रख लेती होती हूँ, तो मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। सो जी आज की जो है वो मेरी डेली रूटीन ख़त्म हुई है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।